कहीं कोई चीज लेने जाओगे मार्केट में तो आप आदान प्रदान है, पैसा दोगे तब आपको मार्केट में चीज मिलेगी। एक केवल एक ऐसी चीज है, एक गुरु। आप जहाँ दरबार में जब जाते हैं या सत्संग जाते हैं तो आप गुरुदेव से नामदान से जुड़ते हैं। गुरुदेव से नामदान से जुड़ते हैं तो गुरुदेव एक ऐसी दया की मूर्ति है कि कोई किसी से एक सिक्का नहीं लेते। और गुरुदेव ने कहा है कि तू अपना तन मन धन लेकर के और अपना संकट सब छोड़ करके और केवल तू नामदान समझ ले। नामदान समझ करके और तू केवल नामदान लेकर के तू मेरी बात मान जा। अपना ये मस्तक अहंकारी केवल तू मेरे चरणों में झुका करके और समर्पित हो जा। चिंता मत कर, तेरे तमाम संकटों के बादल हटा करके और तुझे अपनी कृपा में लेकर के और तुझे आजाद कर दूंगा। और कहा भक्त ने फरियाद की कि गुरुदेव नामदान लेने के लिए और मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने अपनी कृपा करके उसके आंसू पहुंच करके और हृदय से लगाया और कहा, एक पहले भक्त से सबका निश्चय कर दिया और कहा ऐसी स्थिति आती है कि नामदान लेते समय भक्त के पास गुरु दक्षिणा के लिए पैसे नहीं होते तो वो इसी बेबसी में और गुरु दक्षिणा से देकर न देते हुए और गुरु नामदान से जुड़ने से इनकार कर देता है। ये गुरुदेव ने ये भी तुम्हारी समस्या हटा करके और समस्या बंधन से मुक्त कर दिया। और गुरुदेव ने कहा जाओ आज से गुरु दक्षिणा में कोई भी पैसा पाए नहीं ले जाएगी। आप एक पुष्प लेकर आइए और नामदान लीजिए और गुरु चरणों में चढ़ा करके सिर टेक दीजिए और कहा कहो तन मन धन सब समर्पित कर देते हैं और ये गुरुदेव आज से आप जो कहेंगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। दुख और सुख सब आपके चरणों में है। गुरुदेव आप पर कृपा करके और आपको क्या देंगे, आपको एक पुष्प से आपको गुरु दक्षिणा से आपको बंधन मुक्त कर दिया और कहा दिया गुरुदेव ने कि आपका आप वैकुंठ में खाता कैसे खुलेगा, क्योंकि वैकुंठ में खाता खोलने के लिए पैसा पाई चाहिए, वो है नहीं। आपने दान किया नहीं, सेवा की नहीं, आपने कोई धर्म किया नहीं तो आपका धर्म की पूंजी है नहीं और धर्म के पूंजी के बिना वैकुंठ में खाता खोलेगा नहीं। तो वहां पर भी अटक गए तो गुरुदेव ने कहा चिंता मत कीजिए क्योंकि भक्त मेरी कुल पूंजी है, क्योंकि भक्त से बड़ी धरोहर कोई और हो नहीं सकते। इसलिए संसार पूरा विश्व मेरा परिवार है और वो अपने परिवार को मार्ग देने के लिए, अपने परिवार को संकट से बचाने के लिए अगर ये जीवन भी कुर्बान करके भी अगर मैं रक्षा कर सकूं तो भी हंसते हंसते जान दे करके और अपने देश और परिवार सनातन की रक्षा करने का काम करूंगा। और गुरुदेव ने कहा कि 10% भक्ति अपने में से दे करके अब तुम्हारा वैकुंठ में खाता खुलवाऊंगा, क्योंकि हर भक्त के लिए अपनी पूंजी से 10% भक्ति सबको दी जाएगी और 10% भक्ति देकर के तुम्हारा रात्रि में वैकुंठ में तुम्हारा खाता खुलेगा। कोई पक्षपात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि गुरु के पास अगर जाति धर्म छोटा बड़ा पक्षपात अगर जी बना रहे तो फिर ठिकाना कहाँ लगेगा। गुरुदेव ने कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया है, जहाँ कोई किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं है, जहाँ सब हमारी है, पूरा कुटुंब पूरा सनातन और पूरा भारत पूरा विश्व हमारा परिवार है। परिवार के लिए गुरुदेव ने बिना भेदभाव बिना पक्षपात के और सभी को एक मार्ग दे दिया। नामदान से जुड़ेगा उसको 10% भक्ति दे करके और उसका वैकुंठ में खाता खुलवा दिया जाएगा। नामदान वैकुंठ खजाना सड़े गले ना होए पूरा। खाता आपका वैकुंठ में खुल गया, आप समझे आप पूंजीपति हो गए। आज जो भी एक ढीला एक जीव पर दया करेंगे, एक चींटी को चुमाएंगे
आप एक दिन किसी पर दया कर देंगे, कभी सत्य बोल देंगे, कभी गुरु के प्रति भाविक हो जाएंगे। इसी प्रकार से ऐसी पूंजी आपकी एडवांस जो भी होगी वो सीधी आपकी पूंजी खाते में जाएगी। आपकी पूंजी नाम दान के बिना जो भी आप दान करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप भंडारे लुटाते हैं, आप लाखों गौएं रोज दान करें, कोई पुण्य नहीं है। आपका पुण्य विफल हो जाता है। जैसे आप बाजार जा रहे हैं और फटा थैला ले गए, आप सब्जी ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, आप वही गिरा रहे हैं। आपका खाते में कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि आप खाता दूसरे के में पैसा डालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए कोई भी प्राणी बिना नाम दान के अगर जीवन में दान करना चाहता है और अपनी जिंदगी जीना चाहता है, उसकी जिंदगी विफल हो जाती है। उसका जीवन, मानव जीवन की धरोहर सब व्यर्थ हो जाती है। इसलिए कहा है देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से कि हे नाथ, आज से मैं पहले अगर मुझे जानकारी दे देते तो आधा जीवन मेरा बिना गुरु के नाम दान के पूरा निकल गया। हे नाथ, अब कृपा कर दीजिए। कहने लगे जो निकल गया आज तुम्हारा था देवर्षि नारद, कल किसी और का होगा। आज हम तुम कह देते हैं ना, आज छोड़ो चलो कल देखेंगे, कल तुम्हारा नहीं है, कल किसी और का होगा। आज तुम्हारा है, आज सत्संग मिला है, आज तुम्हारा है, तुम्हें दरबार मिल गया है, आज तुम्हारा है, नाम दान लेने का सुनहरा अवसर मिल रहा है और तुम्हारा वैकुंठ में खाता खुल रहा है। ऐसे सुनहरे अवसर को अब न गमाइए मत। ऐसे सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं, चाहे कितने भी मेहनत करना पड़े और चाहे कितने भी दूर जाना पड़े, ऐसे सुनहरे मौके को अवश्य लाभ लेकर के और अपना और अपने परिवार का जीवन में लाभ लेने का और देने का काम करें। ऐसे मानव जीवन में जिनके खाते खुल जाते हैं, उन्हीं के भाग्य जग जाते हैं, उनकी धरोहर, उनकी पूंजी उनके खाते में एडवांस हो जाती है। वो जी चाहे वो जीवन में और जिस जन्म में वो जन्म दोबारा अपनी इच्छा से ले सकते हैं। और जब जहां से जाएंगे तो वहां जब देखेंगे, क्योंकि संसार तो सब यही छूट जाता है। गाड़ी बंगले जिनके लिए हम पूरी सब रात और दिन समय लगा देते हैं, और जैसे ही शरीर से हरि निकलता है तो ये जीवन नैया सब यही छूट जाती है। गाड़ी बंगला, माता पिता, कुटुंब परिवार, शरीर सब यही छूट जाएंगे। जब वहां रूह अकेली जाएगी और यमराज के हाथ में होगी, जब वहां देखा जाएगा, पूछा जाएगा तुमने क्या किया है, लेकिन तुमने कुछ किया ही नहीं। आप तो यहाँ मकान बनाने में रहे, केवल पेट भरने में रहे, मटर पनीर खाने में रहे, झूठ साथ छल कपट बोलने में रहे, इसी प्रकार कुछ किए नहीं। अब मैं पूछा कहाँ है, तो देख रहे केवल यमराज दिखाई दे रहे हैं और यमराज बार बार अपना खाता उठाकर देख रहे हैं। बताओ तुमने क्या किया है। अब क्या कहोगे, पीछे देख रहे हो तो हो सकता है कि मेरे पति होंगे, पत्नी देख रही है कि मेरे पति होंगे, पति देख रहे हैं मेरी पत्नी होगी, बेटा होंगे, कुटुंब होंगे, परिवार होंगे, कोई नहीं है, केवल अकेली रूह दिखाई दे रही है। तुमने गुरु से नाता जोड़ा नहीं, क्योंकि गुरु तुम्हारा सहयोगी होता है। और जिन्होंने नाम दान ले लिए हैं वो जब जाएंगे तो गुरु यहाँ से साथ तुम्हें सहयोग देंगे। आपका धर्म, दान, सेवा, सत्संग, पूंजी आपके साथ जाएगी। और जब यमराज पूछेगा कहो तुमने क्या किया है, गुरुदेव पीछे खड़े हैं और कहेंगे यमराज इनका उत्तर मैं दूंगा, ये मेरा भक्त है और इन्हें सीधे मार्ग पर जाने दीजिए और इनका जवाब मैं दे दूंगा। जहाँ गुरु जी का मार्ग आ जाता है, जहाँ गुरु जी का सहयोग मिल जाता है, वहाँ यमराज तो छोड़ो, दुनिया बनाने वाले की जिभा वही सद जाती है। क्योंकि गुरु के सामने न दुनिया बनाने वाला बोलता है और न दुनिया चलाने वाला। इसलिए गुरु जैसी धरोहर दुनिया में, जो मानव जीवन, जो हमारे तत्व और जो हमारे महान भाव, जो जानकार, जो नामदान पा करके और गुरु की धरोहर को समझ लेते हैं, वो संसार के सुख तो भोगते ही हैं। ये पूंजी 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहती है, 7 जन्म तक, और हर चीज नहीं छूटेगी। दान, भक्ति, सेवा
और सत्संग की पूंजी 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहेगी। जहां भी आपको जो जन्म मिलेगा, आपकी पूंजी सुरक्षा कवच बन करके आपका कल्याण करेगी।